गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 अध्याय 13 विषय आपका गणित है और प्रश्नावली 13.1 सीधा तथा प्रतिलोम समानुपात। अब यहाँ पर आपका चैप्टर भी नया है, प्रश्नावली भी नहीं है, तो यहाँ पे समानुपात यानी कि आपको भागों में बांटा गया है कि एक काम अगर करता है तो दूसरे कितने दिनों में कर सकता है। तो इसमें अनुपात और समानुपात को आगे लेके चलना है, ठीक है। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे सीधे सीधे उसके आंसर मैं आपको कराता जाऊंगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे तो अपने आप ही वो चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क दिया गया है। अगर हम 4 घंटे का देते हैं तो 60 रुपये, 8 घंटे का देते हैं 100 रुपये, 12 घंटे का देते हैं 140, 24 घंटे का 180। तो क्या जांच करना है कि कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है, यानी कि बराबर है या नहीं है। तो हम सीधा सीधा सा किस तरह से निकालेंगे इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम पार्किंग शुल्क देखते हैं तो 1 घंटे का पार्किंग शुल्क, तो उत्तर 1। तो 1 घंटे का पार्किंग शुल्क तो अलग अलग दिया हुआ है तो इसलिए हम इसके नंबर डाल देते हैं। तो C1 तो पहला दिया हुआ है 4 घंटे का 60 रुपये, तो 60/4। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो रुपये 15, ठीक है। C2 इसको करते हैं 8 घंटे का 100 रुपये, तो 100/8। तो इसका हो गया रुपये 12.50 रुपये, ठीक है। C3 तो 3 का करते हैं 12 घंटे का 140 रुपये, तो 140/12। तो रुपीज़ इसका आ गया आपका 11.67 रुपये, ठीक है। C4 इसका दिया हुआ है 24 घंटे का 180 रुपये, तो 24 घंटे का 180 रुपये। तो इसका आपका आ जाएगा रुपीज़ 7.50 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ 1 घंटे का पार्किंग शुल्क समान नहीं है, ठीक है। तो अर्थात तो क्या होगा इसका, जब समान नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो अतः पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर है, क्योंकि सारे अनुपात हमारे अलग अलग आए हैं, यहाँ 15, यहाँ 12, यहाँ 11 और यहाँ 7.50 तो कोई अनुपात प्रत्यक्ष में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पेंट की मूल मिश्रण
कि 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है। अगर पेंट मिलाया जाए तो उसमें 8 भाग हैं और एक भाग मिलाकर किसका, लाल रंग का। तो निम्नलिखित टेबल आपको बनी हुई दे रखी है, जहां पर एक लाल भाग है और मूल मिश्रण 8 भाग है। तो ऐसे 4 करते हैं, 7 करते हैं, 12 करते हैं, 20 करते हैं, तो कितने मूल मिश्रण का भाग हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना, उत्तर दो, माना, ठीक है। लाल रंग के पदार्थ, लाल रंग के पदार्थ, लाल रंग के पदार्थ और मूल मिश्रण, मूल मिश्रण का अनुपात अगर हम मानते हैं तो उसको हम मान लेंगे A और B। A लाल रंग का और मूल मिश्रण हमने मान लिया B। तो यहाँ अगर हम करते हैं, यहाँ A बराबर 1 और B बराबर 8, वही हो गया। तो हमारा A1 और B1, इसको अगर हम करेंगे तो 1/8 ये निकल के आया। तो यहाँ पर K, तो 1 जो है K मान लेंगे, ठीक है। तो माना K, तो K जो है वो 1/8 बराबर K हो गया। तो ये हमने मान लिया, माना K बराबर 1/8। तो अब हम करते हैं जब, अब पहला हमारा क्या है 4, तो उसी तरह से अब हम करेंगे A2, तो A2 बराबर 4, तो B2 बराबर, अब B2 निकालना है ना हमें, तो B2 बराबर, तो K बराबर A की 2 B की 2, यही होगा। तो इसमें हम करेंगे B2, तो B2 हमें अगर हम निकालते हैं तो A2/K, ठीक है। तो 4/1/8, K हमने 1/8 माना था। तो जब ब्रैकेट वाला होता है तो ये ऊपर चला जाता है, गुणा बन जाएगा। तो इसका होगा 4 × 8 बराबर 32, ठीक है। फिर जब, अब A3 बराबर, अब 4 था तो अब 7 आ गया, ठीक है। तो B3 बराबर, तो बिल्कुल वैसे ही, तो K बराबर A3 और B3, तो फिर B3 बराबर, तो A3/K, तो कितना माना था हमने 7, तो 7 - 1 बराबर 7 × 8 बराबर 56, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे करते चले जाएंगे, क्लियर है। तो 56 आ गया, फिर ऐसे 12 रख देंगे, ठीक है। तो फिर 12 × 8 = 96, फिर ऐसे अगर हम करेंगे 20, तो 20 × 8 180, सॉरी 160। तो इसी तरह से हम संख्या बदलते जाएंगे, करते सेम ऐसे ही जाएंगे। तो फिर हमारी जो टेबल बन के आएगी, ठीक है। तो फिर अगर हम टेबल बनाते हैं तो फिर उसकी लास्ट की जो टेबल बनेगी, इसी तरह से आगे का आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूं। तो इसी तरह से अगर आप करते चले जाएंगे, तो यहां पर फिर टेबल जब बनेगी तो लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, ठीक है, बटे फिर मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण
के भाग, ठीक है। तो 1 का 8 था, उसके बाद 4 का हमने 32 निकाला, उसके बाद 7 का हमने 56 निकाला, उसके बाद हमने 12 का 96 निकाला, ठीक है, और उसके बाद 20 का 160 निकाला, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। तो मैंने 1, 4, 7 का आपका निकाल के दिया था, 12 और 20 का आप अपने आप निकालना इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो उत्तर 3। तो अब 3 में है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीमीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितने लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। तो वही मैं आपको बता दूं, माना 1800 ml 1800 ml में मिलाया गया लाल रंग का पदार्थ, उसी तरीके से है, ठीक है, बराबर x मान लिया हमने। तो फिर इसकी टेबल हमने बना दी। तो लाल रंग के पदार्थ का भाग और मूल मिश्रण के भाग, उसी तरीके से है ये। तो हमने वो माना था x, तो पहले का 75, ठीक है, तो x का 1800, यही तो था। इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते चले जाना है, ठीक है। इसी तरीके से करना है आपको। लाल रंग, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई है। अब इसी तरीके से, क्योंकि लाल रंग का पदार्थ मूल मिश्रण के प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक है। तो अतः, तो उसी तरीके से अगर हम करेंगे, इसलिए 1/75 बराबर x/1800, वही चीज़ हमने ली है। तो जब इसको करेंगे तो 75 गुणा x बराबर 1800 गुणा 1, ठीक है। तो जब करेंगे तो x बराबर 1 गुणा 1800/75, क्लियर है। तो जब इसको करेंगे तो इसका आ गया आपका बराबर 24 भाग, ठीक है। तो अतः मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें
में हमें 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा वो आपको स्वयं करने हैं, और जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे करा रहा हूं, वो आपको कॉपी में उतारने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो उत्तर 7 का 1 पार्ट, 2 पार्ट दिए हुए, तो इसका 1 पार्ट, तो इसको भी ऐसे करना है। माना चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर x। माना चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो इसकी वही टेबल बन जाएगी, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा kg, और क्रिस्टलों की संख्या, क्रिस्टलों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो 9 गुणा 10 की घात 6 5x। बिल्कुल ध्यान से करते चले जाना है आपको ये। ठीक है, अब ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये घातों में दिया हुआ है, क्योंकि चीनी की मात्रा क्रिस्टलों की संख्या के, क्रिस्टलों की संख्या के, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है, तो अतः वैसे ही करेंगे इसको भी जैसे करा है, इसलिए 2/9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 5/x। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। तो इसी तरह से अगर हम करते हैं, ठीक है, यही करा हमने 2 गुणा 5 की घात, तो अब करेंगे x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6/2। तो जब करते हैं हम इसे तो 9 पंजे 45, 45 का अगर आधा करते हैं तो फिर हमारा आ जाएगा, इसमें इसकी गुणा करें 9 पंजे 45, 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22/5 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो अब ये इसको पॉइंट को अगर हम इधर ले जाएंगे तो 10 की घात में 1 इधर बढ़ जाएगा, तो 2.25 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो अतः 5 kg चीनी में क्रिस्टलों की संख्या 2.5 गुणा 10 की घात 7 है। ठीक है, तो इस तरह आपको उत्तर 7 का फर्स्ट पार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा वो आपको स्वयं करने, यानी कि इनके देख के बिल्कुल सेम इसी तरीके से संख्या को बदला गया है, बाकी फॉर्मूला आपको इसी तरह अप्लाई करके
करना है। तो अब मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको स्वयं करने हैं और जितने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको अपने आप करने हैं। जैसे 1 2 3 मैंने आपको करा दिया, तो प्रश्न नंबर, ठीक है, 4 5 6 7 का सेकंड, 8 9 10 8 9 10 ये स्वयं आपको करने हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं इससे, ठीक है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी ये आपके क्वेश्चन सेम है, 4 5 6 7 8 9 10 आप कर लेंगे इन्हें, आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, मिलते जुलते हैं इससे, बस संख्या को बदला गया है। आप करके देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू।